हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी ट्रस्ट वॉलेट क्या है, क्या होते हैं जी इसके फ़ायदे और क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जी क्रिप्टो लवर्स के लिए, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए और इवन क्रिप्टो होल्डर्स के लिए जो लंबे टाइम तक अपनी क्रिप्टो को सिक्योर करना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है जी ट्रस्ट वॉलेट की, ये होता है जी डिसेंट्रलाइज, यानी कि आप इसके मालिक होते हैं। ठीक है, आपके अलावा किसी को एक्सेस नहीं होता जी, ना वो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी क्रिप्टो को इधर से उधर कर सकता। वहीं अगर आप क्रिप्टो को बाई करते हैं जी किसी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, तो फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो एक्सचेंज की होती है। अभी आपने देखा रिसेंटली कि वजीर एक्स जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज था जी, पैसे लेके भाग गया। ठीक है, और लोगों की जो क्रिप्टो थी वो वहां से नहीं निकाल पाए। वजह क्या थी कि उनके पास उसकी एक्सेस नहीं थी। जब तक वजीर एक्स नहीं चाहेगा वो आपके टोकन आपको नहीं देगा, आपकी क्रिप्टो आपको नहीं देगा। वहीं अगर आपने यही क्रिप्टो करेंसी जो आपने वजीर एक्स पे रखी थी उसको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखते, यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर रखते, तो आप उसके फुल मालिक होते। आप कभी भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर भेज सकते थे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको ट्रस्ट वॉलेट चलाना ज़रूर आना चाहिए। तो ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ठीक है, और ट्रस्ट वॉलेट के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको भी ओवरव्यू देंगे। डिटेल वीडियो किसी कस्टमाइज टॉपिक के ऊपर हम कभी इन फ्यूचर बनाएंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ट्रस्ट वॉलेट एक्चुअल में क्या होता है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ये है जी हमारा ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, और इसके अंदर कुछ क्रिप्टोज रखी हुई हैं जी, सारी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे ट्रस्ट वॉलेट्स फाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बाय डिफॉल्ट काम करता है और उसके हिसाब से अपनी क्रिप्टो को यहाँ पर स्टोर करता है। आप चाहें तो अदर जो ब्लॉकचेन है उनकी भी क्रिप्टो को आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। आप इथेरियम के टोकन को भी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और आप सोलाना के जो टोकन्स हैं उनको भी आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। अदर जो ब्लॉकचेन है जी, फेमस जो ब्लॉकचेन है, उन सबको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलता है जी। ट्रस्ट वॉलेट को आप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, आपको अपना वॉलेट बनाना पड़ता है। जब आपका वॉलेट बन जाता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जी, बिल्कुल फ्रेश, कुछ भी नज़र नहीं आता। जब आप इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे, आप अपनी जो प्राइवेट की है, फ्रेज की जिसको बोलते हैं, उसको स्टोर करके रख लिया, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, आपकी सारी क्रिप्टो करेंसी वो स्टोर होकर रखी जाती हैं और उसके बाद आप उसको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डाल सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट की जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है आप उसको एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक्सचेंज पे जो आपकी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है आप उसको अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, यानी कि एक प्राइवेट वॉलेट होता है और इसकी चाबी आपके पास होती है। वहीं अगर आप देखेंगे एक्सचेंज जो होते हैं जी, बाइनेंस हो गया और अदर एक्सचेंज होते हैं, तो वहाँ पर आपका वॉलेट तो होता है, लॉकर तो बनता है आपका, लेकिन आपके पास उसकी चाबी नहीं होती। आप ऐप्स के ऊपर जाते हैं, लॉगिन करते हैं और अपनी क्रिप्टो को देख लेते हैं। कल की डेट में अगर एक्सचेंज भाग जाता है जी तो आपकी क्रिप्टो भी चली गई, आप उसको दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। वहीं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपकी जो भी क्रिप्टो करेंसी है पड़ी हुई है, ठीक है, वो आपके पास है। अगर आपके पास उसकी की है, यानी कि जो वर्ड्स जो आते हैं, फ्रेज की जिसको कहते हैं, तो आपका फोन चोरी हो जाए, ठीक है, और आप एक्सेस भूल जाएं जी, आप अपने वॉलेट को कई सालों तक यूज़ ना करें और आपको ध्यान आता है लेकिन आपके पास आपकी की है, तो आप उसको किसी भी लोकेशन पे जाके, किसी भी कंट्री के अंदर जाके, किसी भी मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वॉलेट की ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे और आपके पास वो है तो आप उसको इंपोर्ट करेंगे और आपका सारा जितना भी डेटा होगा जी उस पर्टिकुलर वॉलेट के अंदर वो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि जो वॉलेट होता है जी ट्रस्ट वॉलेट, वो सारा जितना भी डेटा होता है वो स्टोर होता है जी ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन मतलब सारा सब कुछ ऑनलाइन होता है जी, सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी देखी जाती हैं, सारी आपकी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एक डिसएडवांटेज होता है जी, वो भी आपको रखना चाहिए, ये हमेशा ऑनलाइन रहता है। आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक, तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर चली गई। अब किसी वजह से अगर आपका
वॉलेट है वो हैक हो गया। वो हैक भी ऐसे वैसे नहीं होगा, आपके पास कोई लिंक आएगा जी उल्टा सीधा, आपके पास कोई लिंक आ गया अनजान और आपको लालच दिया गया, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको एड्रॉप के अंदर इतनी यूएसडीटी मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो वॉलेट है उसके हैक होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अननोन लिंक जितने भी आते हैं आप उसको अवॉइड करें। जाने पहचाने और ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू लिंक आते हैं तो ही आप क्लिक करें, अदरवाइज आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो सारी जो क्रिप्टो करेंसी रखी है उसको खो सकते हैं जी विद इन ए मिनट। ठीक है, तो आप अवॉइड करें कि अननोन लिंक जितने भी आते हैं या अननोन एयर ड्रॉप चलाए जाते हैं आप उसको ना लें, उन क्लिक के ऊपर ना करें। यही एक वजह होती है कि आपके जो वॉलेट होते हैं वो हैक हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपने एक ऐसे फ़ोन के अंदर ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करें जिसके ऊपर आप कोई फाइन जो अगर आप बड़ा डेटा रख रहे हैं जी, आप लाखों के अंदर अपनी क्रिप्टो को मैनेज कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया ये है कि आपका एक सेपरेट फ़ोन होना चाहिए, बिल्कुल सिक्योर, जिसके ऊपर ना ज़्यादा आप कोई सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, ना ज़्यादा इंटरनेट को चलाते हो। ऐसे वॉलेट के अंदर आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है? और आप अपनी सारी क्रिप्टो को वहाँ रखिए जी, बीएनबी को रखिए, बिटकॉइंस को रखिए, एक्स वाई जेड जो भी क्रिप्टो करेंसी आप रखना चाहते हैं, वो अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखिए। इसलिए सिर्फ हम आपको ट्रस्ट वॉलेट क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। ट्रस्ट वॉलेट को कैसे यूज़ करते हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वन बाय वन हम करेंगे जी डिस्कस आपके लिए। तो बहरहाल अभी ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।